Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you already know that we have started to read out the chapters of your macroeconomics. So we have already discussed the all the concept till the chapter 3. That is, first of all we have discussed the concepts or the introduction of the macroeconomics. Second, we have discussed the topic that is the situation or the circular flow of income, and the third one is that is national income and the related aggregates. So we have started in the last class to measurement of the national income. Okay, so we have already discussed the what are the different three methods of the calculating the national income: value added, next one is income method, and the expenditure method. Okay, so we have started the define the, as well as we have seen the formulas, as well as we have discussed the topic which is related to the value added. So first of all, we should recapitulate all the topics whatever we have discussed in the last class, and after that we will start with the next what are the different items which should be included or which should not be included in the while calculating the national income. Okay, graded approach. ठीक है, so ये simply according to this method, national income is calculated by the adding NBFC ठीक है, by the all the producing unit during an accounting year within the domestic territory. ठीक है, इस मेथड से, जैसे हम लोग फाइनल प्रोडक्ट मेथड से अप्रोच से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, जीडीपी कैलकुलेट किया था. इस मेथड से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम. एनबीए एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, एनबीए एट एफसी. ओके, अब इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, सिंपली हमको चाहिए अब दैट इज जीबी एट एनपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जीबीए एट एनपी, विच इज इक्वल टू जीबीओ एमपी. जीबीओ एमपी हम लोगों ने कहाँ पे कैलकुलेट किया था, इसके पहले फाइनल प्रोडक्ट मेथड में कैलकुलेट किया था. जीबीओ एमपी किसके इक्वल था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे जीबीए एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. सो जीबीओ एमपी इज इक्वल टू जीबीओ एमपी माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. इंटरमीडिएट जिसको हम लोग आईसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईसी. ठीक है, सो इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये हमारा क्या हो गया, जीवी एट एमपी निकल गया. नेक्स्ट हमें यहाँ पे नेशनल इनकम दैट इज एनबी एट एफसी निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. तो यहाँ से जीवी एमपी निकाल लिया, जीवीए एट एमपी. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है, नेट है, और यहाँ पे ऑलरेडी ग्रॉस दिया है तो माइनस डेप्रिसिएशन. राइट, नेक्स्ट है आपको यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट चाहिए, आपके पास मार्केट प्राइस दिया है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, एनआईटी बोलते हैं. एनआईटी कैसे कैलकुलेट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. इनडायरेक्ट टैक्स में से हम लोग क्या करते हैं, सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं, तो एनआईटी कैलकुलेट हो जाता है. ठीक है, ओके. तो ये कैसे क्या निकल गया, हम लोग इसमें दो अप्रोच पढ़े, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच और वैल्यू एडेड अप्रोच. उसमें क्या पढ़ा, फाइनल प्रोडक्ट में पढ़ा हम लोग ने, उसके थ्रू हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी एनपी कैलकुलेट करते हैं. उसमें हम लोग ने जीबी एनपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक देखा. चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक.
नेक्स्ट हम लोग ने वैल्यू एडेड अप्रोच देखा। वैल्यू एडेड अप्रोच में क्या है, इसके थ्रू हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो जीवीएमपी मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीवीएमपी जो उन्होंने लास्ट में कैलकुलेट किया माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल हो गया ये सब। अब जैसे होता है परचेज ऑफ मशीनरी, ये जान लीजिए परचेज ऑफ मशीनरी कभी भी एज अ इंटरमीडिएट कंजप्शन हम लोग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि मशीनरी क्या होती है, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पर हम यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि मशीन को एक बार यूज़ किया फिर उसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, इसलिए परचेज ऑफ मशीनरी विल नेवर एवर टेकन एज द इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, सो एंड अभी क्वेश्चन में दे देता है, तो ये नहीं कि परचेज दे रखा है तो बस पूरा ले लीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनपीए एट एफसी जीवीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन में कभी कभी आपको क्या दिया रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दे देगा या तो सब्सिडीज दोनों दे देगा, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। या कभी कभी क्वेश्चन में जीएसटी दे देता है, साइज ड्यूटी दे देता है आपको, फिर इंटरटेनमेंट टैक्स दे देता है, सेल्स टैक्स दे देता है, तो वो सब क्या एज अ इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यहाँ से हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका दैट इज स्टेप्स फॉर द एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। स्टेप्स steps for estimating national income। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या हो जाएंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में होगा कि जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दी टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम प्रोडक्ट मेथड में जो बस प्राइमरी है सेकेंडरी है वही जो कुछ प्रोड्यूस करें उन्हीं को इंक्लूड करेंगे। हम लोग क्या करते हैं तीनों के, मतलब कि पहला स्टेप क्या हो गया, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट और द इंडस्ट्रियल कैटेगरीज। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, उन्होंने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन है, मतलब गुड्स को प्रोड्यूस किया उसको हम लोग प्लस करते हैं, तो ये क्या निकल जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दैट इज जीवीओएमपी। जीवीओएमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कभी कभी क्या होता है, आपको प्राइस इनटू आउटपुट के थ्रू निकाल सकते हैं, या कभी क्वेश्चन में आपके पास रहेगा डोमेस्टिक सेल्स। ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स में हम लोग क्या प्लस करेंगे, एक्सपोर्ट को प्लस करेंगे, एक्सपोर्ट। ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक। और क्या हो जाएगा, सेल्फ कंजप्शन के लिए भी जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादातर ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, बट यू शुड नो कि गुड प्रोड्यूस फॉर द सेल्फ कंजप्शन, गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन। ठीक है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया रहेगा तो उसकी जगह हम लोग डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट को कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज जीवीएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जीवीएमपी। तो जीवीएमपी कैसे निकलेगा, निकलेगा आपका जीवीओएमपी। जीवीएमपी हम लोगों ने यहाँ से निकाला माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, राइट। अब क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, उसकी
जगह पे क्या दिया रहेगा, माइनस करेंगे हम लोग, दैट इज परचेज और डोमेस्टिक परचेज इसको बोल देते हैं, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। अब क्वेश्चन में कभी आपके पास आईसी दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया, उसके अलावा इंपोर्ट दिया हुआ है, तब वो कभी इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आईसी में इंपोर्ट इंक्लूडेड है, राइट। अब जब डोमेस्टिक परचेज दिया होगा तब हम लोग इसमें इंपोर्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। यहां से हम लोग ने क्या निकाल लिया, यहां तक हम लोग ने जीवे एमपी को निकाल लिया। फिर अब क्या करना है, नेक्स्ट है हमारा दैट इज एनवीए एट एफसी, एनवीए एट एफसी, एनवीए एट एफसी इज इक्वल टू जीवीए एट एमपी, वही सेम प्रोसेस, माइनस डेप्रीसिएशन माइनस एनआई, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग क्या है कि कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू एडेड मेथड से और प्रोडक्ट और आउटपुट मेथड से। तो सो दीज ऑल आर द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। Okay, so let's do some numerical questions related to the value added method. So the first question which we are going to discuss is that is you have to calculate here the GVMP at the market price. Okay? So question is calculate GVMP ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यहाँ पे आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर्स और रुपीज इन, पर्टिकुलर्स rupees in crores or lakhs, it is depend which is given in your question. So the first item is depreciation. Depreciation is 20. Domestic sales, domestic sales is 200. Next one is net change in stock. Net change in stock and change in stock is similar. Net change in stock. So it is calculated by subtracting the closing stock minus opening stock. Na? Net change in stock minus 10. Export is 10, exports 10, and the last one is single use producer goods. Single use producer goods, single use producer goods, the value is 120, 120. अभी देखिए आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जीवीएमपी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसके लिए बेसिकली हम लोग ने सारे फॉर्मूला कल देखे थे कि पहले हम लोग को कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, व्हाइल वी आर गोइंग टू एस्टिमेट दी national income by the value added method. So we will take all the contribution, all the shares of the contribution which is taken by the primary sector, secondary sector and the tertiary sector. जो भी तीनों sectors में जो भी इनका contribution हो रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का, उसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो उसमें क्या क्या हो गया, तो उसके थ्रू हम लोग सबसे पहले निकालेंगे GVO at MP, right? So GVO at MP is equal to sales plus change in stock. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, कि सेल्स कितना है और स्टॉक में कितने चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब एक कंडीशन ये भी बताया गया था कि समटाइम्स
डायरेक्टली सेल्स आर नॉट गिवन, कि सेल्स नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, उस केस में क्वेश्चन में आपके क्या दे सकता है, या तो प्राइस इनटू आउटपुट के थ्रू निकाल सकते हैं कि प्राइस पर यूनिट आउटपुट की कितनी है, आउटपुट कितने प्रोड्यूस हुए, और हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, राइट, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। अभी आप देखो यहाँ पे सेल्स डायरेक्टली नहीं दिया है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, डोमेस्टिक सेल्स दिया है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 200, दैट इज डोमेस्टिक सेल्स, और एक्सपोर्ट दिया है 10, ठीक है, ब्रैकेट में। देन चेंज इन स्टॉक कितना दे रहा है, चेंज इन स्टॉक हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, बट यहाँ पे ऑलरेडी आपका वैल्यू दिया है -10। -10 आने का मतलब क्या है कि जो हम लोग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं, दैट मीन्स कि ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इसलिए जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ रही है माइनस में आ रही है, ठीक है। तो इसको लेते हैं -10, ये हो गया आपका 210 प्लस एंड -10 इज इक्वल टू ₹200 lakh. So it is very important to mention the sign of rupee and the unit of the value, that is lakh. यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा। इसके थ्रू हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज जीवी एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, जीवीओ एट एमपी, ठीक है, जीवीओ एट एमपी माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं ना, इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या हो गया कि जो भी हम लोग क्या है वन टाइम यूज़ करें, और वन टाइम इसको जो भी यूज़ करते हैं ये नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होता है। जैसे हम लोग कोई भी रॉ मटेरियल ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर रहे हैं, तो दीज ऑल आर दी इंटरमीडिएट कंजप्शन, बिकॉज इनकी वैल्यू ऑलरेडी क्या है फाइनल प्रोडक्ट में, फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड होती है। अगर इनकी वैल्यू हम लोग ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स दी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है इस केस में, इसीलिए हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन को क्या कर लेते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। सो जीवीओ एट एमपी कितना आ गया आपका 200। इंटरमीडिएट कंजप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक सेल्स, नेट चेंज इन स्टॉक, एक्सपोर्ट, दिस वन। ये कह रहा है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब जो भी प्रोड्यूसर गुड्स है वो क्या हो रहा है, वन टाइम यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी अगर बिल्डिंग बन रही है, हम लोग जो भी ब्रिक्स ले रहे हैं, इसमें सीमेंट ले रहे हैं, उनको क्या कर दे रहे हैं, एक टाइम में यूज़ करके हम बिल्डिंग बना दे रहे हैं। अब ये नहीं कि फिर से उसी ब्रिक को निकाल रहे हैं फिर हम उसको कहीं पे रीयूज़ कर रहे हैं, नहीं। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, कि वन टाइम ही वो जो भी फाइनल गुड्स है वो कहीं ना कहीं एक गुड्स प्रिपेयर्ड है, बट वो क्या हो रहा है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए क्या हो रहा है, वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को वी विल टेक एज द इंटरमीडिएट कंजप्शन, सो -120, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपका जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू ₹200 - 120, 80 lakhs। सो ये इसका आंसर है, दैट इज ₹80 lakh, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू एडेड मेथड के ऐसी क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ है नहीं। थोड़े से चेंजेस होंगे क्वेश्चंस में, थोड़ी वैल्यूज़ में चेंजेस होंगे या आइटम्स में चेंजेस होंगे कैलकुलेट करने के लिए, बट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, आप लोग उसको ईजिली भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, चलो। ये क्या है, रुपीज़ इन, इट इज़ गिवन करोड्स में, एंड यू हैव टू कैलकुलेट हियर एनवीए एट एफसी। यहाँ पे हमें एनवीए एट एफसी कैलकुलेट करना है, तो ये इसके स्ट्रक्चर को ना रख करके हम लोग बस वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं ना, कैलकुलेट
NVA at FC. So rupees is given in crores. ठीक है, पहला क्या है, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, क्या है इसकी वैल्यू, दैट इज 25. नेक्स्ट है आउटपुट सोल्ड, $1000. नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, फिर है डेप्रीसिएशन, एक्साइज ड्यूटी की वैल्यू है 5000. नेक्स्ट वन इज डेप्रीसिएशन, the value is 1000. Change in stock and intermediate cost, change in stock and intermediate cost. ठीक है, इसकी क्या क्या वैल्यू है, चेंज इन स्टॉक इज -500, -500 एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट इज 7000. ठीक है, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई हैं और आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग. सेम है, वैसे ही है. देखिए, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट दिया है, आउटपुट सोल्ड दिया है, एक्साइज ड्यूटी, डेप्रिसिएशन, चेंज इन स्टॉक एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट. तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका सेम वही है, सेल्स ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें निकालना है. उसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. ठीक है, सेल्स आपके पास है और चेंज इन स्टॉक. ओके, अब यहाँ पे देखिए एक इसका ऑल्टरनेटिव भी एक फॉर्मूला बताया गया है. वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज प्राइस इनटू आउटपुट. ठीक है, प्राइस इनटू आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक. ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्टली सेल्स तो दिया नहीं था, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो प्राइस क्या दे रखा है, 25. 25 इंटू आउटपुट इज 1000 प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इज -500. सो -500, ये हो गया आपका 25,000 प्लस माइनस माइनस दैट इज 500. सो GVO at MP is equal to 24,000, it is rupees 24,500 currencies. ठीक है, यही होगा ना, 24,500. ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे GVO MP निकल गया. नेक्स्ट हमें निकालना है NVA at FC. तो अभी इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, GVA एट मार्केट प्राइस निकालेंगे. इसका फॉर्मूला क्या होता है, GVO MP माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, दैट इज IC. सो GVO MP दे रखा है आपके पास 24,500 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया है तो 7,000 माइनस करेंगे. ठीक है, सो GVA MP आ गया आपका इज इक्वल टू 17,500 करोड़. ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने क्या निकाल लिया, GVA MP निकाल लिया, जो आपका आ गया 17,500. ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट हमें निकालना है NVA at FC, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दैट वी have to calculate. So yes,
अब यहाँ पे करते हैं हम लोग NBA एट FC इज इक्वल टू GVA एट MP। यहाँ पे नेट है, ग्रॉस दिया है तो डेप्रिसिएशन माइनस, फिर क्या है फैक्टर कॉस्ट है, MP दे रखा है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके ठीक है। सो GVMP कितना है 17,500। डेप्रिसिएशन क्या है 1,000 माइनस। अब देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए NIT ऑलरेडी यहाँ पे गिवन नहीं है, सब्सिडीज भी गिवन नहीं है। यहाँ पे क्या है आपके पास, दैट इज एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, सो एक्साइज ड्यूटी भी क्या होता है, ये भी एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। बट तो इसको अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्साइज ड्यूटी को यहाँ पे माइनस कर देंगे, बिकॉज सब्सिडीज नहीं दिया दे रखा है, जो दिया है हम लोग उसी के थ्रू उसी की हेल्प से माइनस कर या कैलकुलेशन करेंगे। ओके तो ये आपका आंसर आ गया, NBA एट FC इज इक्वल टू ₹86,000 ना 11,500 करोड़। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया NBA एट FC। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू 11,500 करोड़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक। देखिए ऐसी इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे, वैल्यूज चेंज होंगी और थोड़े से आइटम्स में चेंजेस होंगे, उन्हीं के हेल्प से हमें क्या करना है, कैलकुलेशन को करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे है कि NBA एट FC को कैलकुलेट करना है, NBA एट FC को। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 years। इसकी वैल्यू है 10 रुपीज इन लैक्स में। ठीक है, फिर है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, दैट इज 5, सेल्स 20, unsold output 2, taxes on production that is 1। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है NBA एट FC। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलर्स, NBA एट FC। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहला दे रहा है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 years। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स है तो यहाँ पे हमें पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन
कितना है 10 डिवाइडेड बाई स्पैन, लाइफ स्पैन कितना है 10, तो डेप्रिसिएशन आ गया आपका 1। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे GVO एट NP निकालेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है, सेल्स 20, अनसोल्ड आउटपुट यहाँ पे जो है दैट इज 2, यही आपका क्या है चेंज इन स्टॉक, ये आ गया आपका 22। नेक्स्ट है GVA एट MP, GVO एट MP माइनस IC इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आपका क्या हो जाएगा 22 माइनस 5, सो GVA एट MP इज इक्वल टू 17 रुपीज 17 लाख। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है NVA एट FC, तो ये कितना है NVA एट FC, GVA एट MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT, सो 17 डेप्रिसिएशन कितना है 1, NIT कितना, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन इट इज द इनडायरेक्ट टैक्स, -2, so the answer will be rupees 15 lakh. Yes, so answer is NVA at FC is equal to rupees 15 lakh. So this one is your answer of this question.